सर एक दूजे के लिए तो कमाल फिल्म है, इट्स अ कल्ट फिल्म। और उस मूवी का जो इम्पैक्ट हुआ था लोगों पर, वो भी बहुत आपको मालूम है, अद्भुत था। एक दूजे के लिए के बाद मुझे डेथ थ्रेट्स आने आए थे, क्योंकि आप उसमें बिकॉज वो दोनों हीरो हीरोइन का मर्डर की डेथ जो है सुसाइड मेरी वजह से होती है। आई क्रिएट द या मिसअंडरस्टैंडिंग बिकॉज या आई लव द गर्ल सो मच। या हालांकि अब वो भी करेक्टर विलनस था विद अ डोज ऑफ ह्यूमर। या ही वॉज द मेन कल्प्रिट फॉर द रीजन ऑफ द डेथ। तो बट वो जमाना एक अलग फ्रेंजी का था, जो फ्रेंजी अब क्रिएट नहीं होती, लेकिन इस फिल्म ने वो फ्रेंजी क्रिएट की है। इस फिल्म ने या क्रिएट की है। लाइक जो शॉट्स मैं देख रही थी जब ये मूवी, तब वो एक बिल्कुल सिनेमैटिक शॉट्स, जैसे जिसको देखकर लग रहा है कि हाँ किसी की एंट्री हो रही है। वो प्रेजेंस इतने ब्यूटिफुली एस्टैब्लिश किया है, विदाउट लाइक ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स जाकर भी नहीं, बहुत सटल तरीके से और बहुत इम्पैक्ट दिया है हर कैरेक्टर को। देखिए, एक बड़े जमाने के बाद हमने ऐसी फिल्म देखी है यस। जो बहुत हाईएस्ट लेवल पे कमर्शियल है, हाईएस्ट लेवल पे एक्सपेंसिव है, बहुत लंबी है। तो क्या होता है ऐसी फिल्मों में, और वॉर फिल्म भी है, एक तरह से वॉर है, नॉट, आई कांट कॉल इट वॉर, बट इट्स एक्शन पैक्ड फिल्म। ऐसी फिल्मों में बड़ा इजी है कि आप ऐसी चीजें डाल दें जिनकी फिल्म को जरूरत नहीं है उसको हिट कराने के लिए। जैसे आप कुछ एक एक सेक्सी नंबर्स डाल दें, डांस डाल दें कुछ एक, या कुछ और एक ऐसे टेंजेंट्स डाल दें जो कहानी से अलग कहीं जा रहे हैं। राइट। लेकिन इस फिल्म की जो कामयाबी हो ये है कि वो राइटर डायरेक्टर किसी भी तरह से किसी प्रेशर के लिए सकम नहीं हुए। जैसे एक सबसे बड़ा प्रेशर आपको बताता हूँ कि उनसे ये कहा गया था कि मेरे रोल के लिए राकेश बेदी को मत लो, किसी बहुत बड़े नोन एक्टर को लो। और क्यों? क्योंकि राकेश बेदी इसको ठीक से नहीं कर पाएगा, यू नो। तो द डायरेक्टर ही स्टूड बाय हिज कन्विक्शन। ही सेड नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चेंज करूंगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। Whether I know what Rakesh ji will deliver, that probably anybody else may be a bigger name, but he won't deliver what I want. So what you've done is outstanding, क्योंकि विलेनस कैरेक्टर विथ अ डैश ऑफ ह्यूमर, ये करना बहुत मुश्किल है, हमें बहुत कम ये देखने मिलता है। और ये वही इंसान कर सकता है जिसे इतने सालों का अनुभव, वो जो इंडस्ट्री में रह चुका है, उसको अपने अंदर पूरा घोल कर पी चुका है। सिर्फ वही एक इंसान कर सकता है उसको। एंड आई थिंक यू डिड दैट। See, थिएटर बहुत करता हूँ मैं, हाँ। तो एक लर्निंग वहाँ से हमेशा ही आती रहती है। मेरा एक प्ले है मसाज, जो मैं सोलो करता हूँ, 2 घंटे का सोलो करता हूँ। इज रनिंग इन द 23rd ईयर नाउ। एंड यू प्ले 24 आई कैरेक्टर्स प्ले इन दैट। 24 कैरेक्टर्स। तो उसमें ये जो आप विलन बता रहे हो ना, उसमें विलन भी है एक, जो 10 और लोग उस, अब मैं अकेला ही हूँ, वो मतलब और कोई नहीं है उसमें, कोई सेट भी नहीं है। एक सोफा है, एक बेंच है, एक चेयर है, एक स्टूल है, 3 चीजें हैं बस। और वो 23rd ईयर में रनिंग है वो प्ले। तो क्या होता है, जब आप थिएटर करते हैं तो आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने को मिलते हैं, और वो एक्सपेरिमेंट्स फिर जब आदमी को मिलते हैं तो आप उनका कहने का निचोड़ उसका निकलता है। निकलता है। So, सारे कलाकारों ने बहुत अच्छे से उनका किरदार निभाया। आपका मैं जानना चाहूंगी कि सेट पर किस तरह का माहौल क्रिएट होता था सीन से पहले, या फिर जब कोई सीन नहीं चल रहा है, लाइट्स लग रहे हैं, तब आप लोग साथ में बैठते थे, बातें करते थे, या हर इंसान अपने किरदार में घुसने के लिए एकदम से अलग बैठकर प्रोसेस में रहते थे? देखिए, ये अलग बैठकर घुसने का जो प्रोसेस है ना, इसमें मेरे हिसाब से 60-70% तो ड्रामा है ये। हाँ, अगर देखिए, मैं एक सपोज एक इंटेंस सीन कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारा दिन अकेला बैठा रहूं, मैं उस इंटेंसिटी के अंदर खो जाऊं और मैं देखूं कि आज मैं दिखा लूंगा मैं क्या हूं, मैं उस तरह मेरा बड़ा सीरियस कैरेक्टर हो रहा है। कुछ नहीं। जो
एक्टर के अंदर चल रहा है वो उसके अंदर चल रहा है। अगर मैं आपके सामने हंस भी रहा हूँ सेट के ऊपर बैठकर, लेकिन मेरा दिमाग कहीं और है, मैं अपने सिस्टम में खोया हुआ हूँ, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं सिस्टम में खोया हुआ हूँ। तो बहुत सारे एक्टर ऐसा ऐसा करते हैं, और मेरा ऐसा ख्याल है कि जो एक्सपीरियंस एक्टर होते हैं वो ऐसा करते हैं। उनको ज़रूरत नहीं है एक बहुत मुझे सॉलिट्यूड चाहिए, मुझे अकेलापन चाहिए, मुझे अकेला छोड़ दूँ, मैं नशे में हूँ, सीन के नशे में हूँ, ऐसा ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज सीन, जैसे स्क्रिप्ट मुझे मिली हुई है, ठीक है, स्क्रिप्ट मुझे शूटिंग से कितने महीने पहले मिली हुई है, तो मैं स्क्रिप्ट तो पढ़ रहा हूँ, कितनी बार सीन पढ़ चुका हूँ अपना, और उसको मैंने कैसे डिलीवर करना है मैं उसके ग्राफ भी बना चुका हूँ। हाँ, ये ज़रूर है, जिस वक्त सीन शुरू होता है देन आई डोंट वांट एनी डिस्टर्बेंस, आई प्रेफर के उस वक्त खामोशी रहे सब, क्योंकि सब लोग उसी के लिए काम कर रहे हैं ना कि सीन अच्छा हो। इतना पैसा जो खर्चा जा रहा है, इतने लोग जो जमा हुए हैं, वो क्यों कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज दैट पर्टिकुलर थिंग शुड बी वेल डन। सो उस समय आई ट्राई दैट कि एवरीथिंग शुड बी गुड, और मैं ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं होता। जैसे अक्सर एक्टर हो जाते हैं कि यार वो सामने कौन खड़ा है, यार हटा, यार वो सामने कौन खड़ा है, अरे वो कौन खड़ा, हटा यार, हाँ जी चलो रीटेक रीटेक। मेरा ऐसा नहीं होता, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता अनलेस वो डिस्टर्ब कर रहा हो। मतलब मैं सीन कर रहा हूँ और कोई सामने बच्चा उछल रहा है तो फिर डिस्टर्ब तो वो बात अलग है, क्योंकि हम थिएटर करते हैं, सामने 1000 आदमी बैठे हुए हैं यार। कितने में तो कितने हज़ारों शो किए मैंने, हज़ारों, कितने ही मैंने परफॉर्मेंसेस दिए हैं। सिर्फ पृथ्वी में मैंने 2500 परफॉर्मेंस दिए होंगे फॉर डिफरेंट प्लेस टुगेदर पुट टुगेदर। तो लोगों से देख के मैं डरता नहीं हूँ कि सामने कोई, लेकिन अगर कोई मूवमेंट बहुत ज़्यादा कर रहा है, बहुत हिल रहा है या आवाज़ कर रहा है, फिर तो वो एक फिर ध्यान भटक डिस्ट्रैक्शन जाता होता है। है। टू वॉच द फुल वीडियो क्लिक हियर। पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।